चलिए आज बात करते हैं हाल के इतिहास की सबसे दहला देने वाली सर्वाइवल कहानियों में से एक की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि जब कोई जिंदगी और मौत के बीच में फंस जाता है तो उसका दिमाग और शरीर किस हद तक जा सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप जमीन से 2000 फीट ऊपर हवा में है। आपके पैरों के नीचे कोई मजबूत जमीन नहीं, सिर्फ जंग लगा कांपता हुआ लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा है। और हवा इतनी तेज है कि मानो आपको उड़ाकर ही ले जाएगी। हम बात कर रहे हैं B67 टीवी टावर की, जिसकी ऑफिशियल ऊंचाई है 2049 फीट। ये इतनी ज्यादा ऊंचाई है जहां से नीचे गाड़ियां चींटियों की तरह रेंगती हुई दिखती हैं और कमजोर दिल वालों का तो कलेजा ही मुंह को आ जाए। अब इस ऊंचाई को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए एफिल टावर के बारे में सोचिए। ये B67 टावर एफिल टावर से लगभग 2 गुना ऊंचा था। ये जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि वो दोनों दोस्त कितने बड़े, कितने भयानक खतरे का सामना कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई अपनी जान दांव पर लगाकर इतनी खतरनाक जगह पर जाएगा ही क्यों? इस चढ़ाई के पीछे 2 दोस्त, बेकी और हंटर की एक बहुत ही पर्सनल और गहरी वजह छिपी थी। तो देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चढ़ाई सिर्फ एडवेंचर या थ्रिल के लिए नहीं थी। बेकी के लिए ये अपने पति की मौत के गम से बाहर आने का एक तरीका था, भले ही वो तरीका कितना भी खतरनाक और गलत क्यों ना हो। ये सदमे से उभरने की एक दर्दनाक कोशिश थी। उन्होंने किसी तरह वो मुश्किल चढ़ाई पूरी तो कर ली, लेकिन शिखर पर मिली जीत का जश्न बहुत जल्द एक जानलेवा जाल में तब्दील हो गया। उन्होंने हर उस चेतावनी को नज़रअंदाज किया जो चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ आना मौत को बुलावा देना है। टावर की हालत एकदम जर्जर थी। हर कदम पर जंग लगी सीढ़ियां चरमरा रही थीं, बोल्ट गायब थे। ऐसा लग रहा था कि अब टूटी के तब टूटी। 2000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर, जो एक किचन टेबल से भी छोटा था, उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। हंटर ने ड्रोन उड़ाया, खतरनाक पोज में सेल्फीज लीं, लेकिन ये खुशी बस चंद पलों की मेहमान थी। जैसे ही उन्होंने नीचे उतरने के लिए पहला कदम बढ़ाया, एक भयानक खटाक की आवाज आई। जंग लगी सीढ़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा टूटकर हवा में लहराता हुआ नीचे गिर गया। नीचे जाने का उनका एकमात्र रास्ता अब खत्म हो चुका था। वो फंस चुकी थीं। और अब शुरू हुआ मदद पाने की उन कोशिशों का सिलसिला, जिसमें उनकी हर उम्मीद एक-एक करके दम तोड़ रही थी। जो बात सच में दिल दहला देती है वो ये है कि कैसे एक-एक करके उनकी हर उम्मीद टूटती गई। पहले इतनी ऊंचाई पर सिग्नल ने धोखा दिया, फिर फोन नीचे गिराया तो वो टूट गया, फिर जब फ्लेयर गन से मदद मांगी तो मदद करने के बजाय कुछ लोग उनकी कार ही चुरा कर ले गए, और आखिर में टेक्नोलॉजी ने भी साथ छोड़ दिया जब उनका ड्रोन एक ट्रक से टकरा गया। जैसे जैसे हालात बद से बदतर होते गए, बाहरी संघर्ष अब एक अंदरूनी मनोवैज्ञानिक लड़ाई में बदल गया, और कहानी का ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। यहाँ एक सवाल उठता है, इस पूरी मुश्किल घड़ी में बेकी को हिम्मत देने वाली उसकी दोस्त हंटर हर पल उसके साथ थी, पर क्या सच में ऐसा था? क्या वो वाकई वहां थी? और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे खौफनाक सच सामने आता है। हंटर 2 दिन पहले ही नीचे एक डिश एंटीना पर गिरकर मर चुकी थी। बेकी पिछले 48 घंटों से उस टावर पर बिल्कुल अकेली थी और अपनी दोस्त की मौजूदगी का सिर्फ एक भ्रम देख रही थी। देखिए, बेकी का दिमाग उस भयानक अकेलेपन और सदमे को झेल नहीं पा रहा था, तो खुद को बचाने के लिए उसके दिमाग ने उसकी दोस्त की एक काल्पनिक छवि बना ली जो उसे हिम्मत दे रही थी, उससे बातें कर रही थी। ये एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म था, मतलब दिमाग का खुद को जिंदा रखने का एक तरीका। जब बेकी ने इस भयानक सच्चाई को कबूल किया, तब उसने जिंदा रहने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जो जितना घिनौना था उतना ही ब्रिलियंट भी। ये प्लान सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे अपनी मरी हुई दोस्त के शव तक नीचे उतरना पड़ा। उसने उस शव को एक कुशन की तरह इस्तेमाल किया ताकि जब फोन 2000 फीट से नीचे गिरे तो वो टूटे नहीं। ये जीने की इच्छा की एक बेहद भयावह और अविश्वसनीय मिसाल है। और यकीन करना मुश्किल है, पर यह अविश्वसनीय प्लान काम कर गया। शरीर ने गिरने के झटके को सोख लिया, फोन बच गया, उसे सिग्नल मिला और SOS मैसेज डिलीवर हो गया।
और कुछ ही घंटों में वो वीरान रेगिस्तान रेस्क्यू टीम के सायरन से गूंज उठा। बेकी को बचा तो लिया गया, लेकिन इस हादसे ने उस टावर और उन दोनों दोस्तों की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि इस भयानक अनुभव का अंजाम क्या हुआ। ये कहानी रातों रात दुनिया भर में एक सनसनी बन गई। इसे मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे खतरनाक सर्वाइवल कहानियों में से एक माना गया। इतना ही नहीं, इस पर एक फिल्म भी बनी जिसने दर्शकों को सच में हिला कर रख दिया। आज उस टावर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और कंटेले तारों की बाड़ लगा दी गई है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि वहां एक वार्निंग साइन भी है, जिस पर बेकी और हंटर का नाम लिखा है, एक भयानक याद दिलाने के लिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत भी ना करे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एडवेंचर और बेवकूफ़ी में आखिर क्या फ़र्क है? डर को जीतने की कोशिश और जानबूझकर मौत को दावत देने के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ है?